हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा क्लास 12 का यूपी बोर्ड का पोएम जिसका नाम है अ लेमेंट। यहाँ पे लेमेंट का मतलब होता है दुख, शोरो, उदासी, या फिर आप कह सकते हो कि किसी चीज का पश्चाताप करना। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पोइट है उनका नाम क्या है? उनका नाम है P.B. शैली। शैली से आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद वो फीमेल थी, बट नहीं, वो एक मेल थे। ठीक है। तो इनका बोर्न हुआ था 1792 में और डेथ हो गई 1822 में। तो जब ये पोएम को लिख रहे थे, ये पोइट शैली जब ये पोएम को लिख रहे थे तो कौन सा ईयर चल रहा था? 1821। अब आप लोग सोचो, डेट हुई कब? 1822 में, और पोएम लिखे 1821 में। सिर्फ एक साल का डिफरेंस है ना। तो इसका मतलब वो मरने से एक साल पहले ये पोएम को लिख चुके थे। ठीक है। तो हमारे जो ये पोइट है वो इस पोएम में क्या कहते हैं? इस पोएम में हमारे जो पोइट है ना, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। वो किस वजह से उदास है, आखिर क्या हुआ उनके साथ में, ये पोएम का जो टॉपिक है मेन, वही क्यों इतना उदासी वाला है, क्या हुआ था उनके साथ। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, उस बारे में मैं बताती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो शैली साहब है वो एक रियलाइजेशन करते हैं। ठीक है। अंदर ही अंदर ना वो एक मतलब आप कह सकते हो कि एक रियलाइज करते हैं कि अब वो ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रहने वाले हैं। वो सोचते हैं कि अब ये दुनिया में मेरा जितना टाइम है वो बस गिना चुना टाइम है। ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है उनके पास में। तो अब आप खुद सोचो कि जब हमें पता चले, ठीक है, जब हमें पता चले कि ये मेरा आखिरी टाइम है, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं जीने वाला, तो हमें कैसा फील होगा? ना खाने का ठिकाना रहेगा, ना पीने का ठिकाना रहेगा। हम तो बस दिन भर रोते रहेंगे, है ना। वैसे ही हमारे पोइट के साथ हुआ था, शैली साहब के साथ। ठीक है। वो बहुत ज्यादा उदास थे। उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, अब जो भी टाइम दुनिया में बचा हुआ है वो क्या है, बहुत कम समय टाइम है, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं रह सकता। तो वो एक सोचते हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो भी मेरा टाइम था पहले का, जो भी जवानी का टाइम था, जो भी खूबसूरती पल थे, क्या वो वापस आएंगे? तो ये तो आप सब लोगों को पता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो आने वाली नहीं है। पास्ट कभी भी वापस नहीं आते हैं। अब पास्ट में आप किसी और चीज को मत इंक्लूड करो। ठीक है। पास्ट का मतलब है कि जो भी टाइम्स हमने स्पेंड किया या जो भी टाइम्स होता है वो वापस नहीं आ सकते हैं। ठीक है। तो इसी चीज को कल्पना करते करते ना वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उदास होते हैं। अब वो ये यही चीज को बस वो अपने दिमाग में रख लेते हैं कि ये मेरा क्या है, अंतिम सीढ़ी चल रहा है। ठीक है। अब मैं जिस जिस जहाँ पे खड़ा हूँ वो क्या है, एक अंतिम सीढ़ी है। अब यहाँ पे जो अंतिम सीढ़ी क्यों कहा गया है, क्योंकि सीढ़ी का भी क्या होता है, आखिरी स्टेप होता है ना। वैसे ही ये क्या कर रहे थे, वर्ल्ड को, अपना जो भी जिंदगी है उसे किसके साथ कंपेयर कर रहे थे? सीढ़ी के साथ कंपेयर कर रहे थे। तो वो सोचते हैं कि मेरा जवानी तो अब कभी वापस आने वाला नहीं है। ठीक है। मेरा मौत क्या है, अब फिक्स होने वाला ही है। अब आज कल कभी भी आप ले लो, वो मेरा मौत निश्चिंत है। तो इसी चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या उन्हें कोई बीमारी थी? बट नहीं, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वो अच्छे खासे ठीक थे। यहाँ पे जो वो मरने के लिए इसलिए डर रहे थे क्योंकि उनकी एज हो चुकी थी। अब जितने भी बूढ़े लोग होते हैं, आप उनसे पूछो कि जब उनकी एज हो जाती है तो उन्हें कैसा फील होता है। उन्हें हर वक्त अपना मौत दिखता है। ठीक है। हम तो जब यंग रहते हैं तो हमें तो कोई चीज का डर नहीं रहता कि अरे मेरा कल मौत होने वाला है, परसों मौत होने वाला है। ऐसा हम नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हाँ चलो, हमारी टाइम हुई नहीं अभी मौत की, तो चलो टाइम है अभी। बट जो लोग एज हो जाते हैं, जिनकी एजेड हो जाती है, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनके माइंड में ये चीज रहता है कि अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग, जिनकी एज हो जाती है, वो हर वक्त यही कहते हैं कि मेरे मरने के बाद ये करना, मेरे मरने के बाद वो करना, है ना। अब तो ज्यादा टाइम है नहीं। तो इस चीज से हम लोग भी समझ जाते हैं कि हाँ, उनका क्या है, लास्ट स्टेज ही चल रहा है। तो वैसे ही हमारे पोइट के साथ हुआ। ठीक है। अब ज्यादा इसे लंबा नहीं करते, हम लोग फटाफट पोएम की तरफ चलते हैं। ओके। तो यहाँ पे कुछ वर्ड है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। यहाँ पे कह रहे हैं कि हे दुनिया, हे जीवन, है समय। ठीक है। यहाँ पे ये क्यों कहा गया, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका जो जीवन था वो क्या था, अंत होने वाला था। ठीक है। ना ही उनके पास में टाइम था, ना ही उनके पास में ये दुनिया अब कोई काम का है, और ना ही जो जिंदगी है अब वो रहने वाले हैं। तो इसी चीज को वो बड़े उदास से कहते हैं कि हे दुनिया, वर्ल्ड को यहाँ पे कह रहे हैं कि हे दुनिया, हे जीवन, और हे समय। ठीक है। तो वो ये जो वर्ड कहते हैं वो बहुत ज्यादा दर्द से कहते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उनके मन में, बहुत ज्यादा उदास होकर कहते हैं इस चीज को।
ठीक है। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, कहते हैं कि हे दुनिया, हे जीवन, हे समय, अब जिस लास्ट सीढ़ी पे मैं चढ़ा हूँ, ठीक है, वो क्या है, वो मेरा आखिरी समय है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो कह रहे हैं कि आई क्लाइम, तो वो किसके ऊपर क्लाइम है, किसके ऊपर चढ़े हुए हैं, तो वो चढ़े हुए हैं सीढ़ी के ऊपर। अब आप लोग मत सोचो कि उनके घर में कोई सीढ़ी है और उसके ऊपर वो चढ़ के बोल रहे हैं कि ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, वो ये नहीं बोल रहे। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, एक सीढ़ी को अपने जो उनके जो लाइफ है, ठीक है, उनसे वो कंपेयर करते हैं, उनके जो वर्ल्ड है उससे वो सीढ़ी के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर करते हैं कि अब मेरा आखिरी समय चलने वाला है, मैं ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रहने वाला हूँ। जैसे कि एक सीढ़ी पे लोगों मतलब क्या होता है, एक लास्ट स्टेप होता है ना, उसके बाद फिर पार कर लेते हैं हम लोग सीढ़ी को। तो वैसे ही एक दुनिया में वो खड़े, मतलब जिस दुनिया में वो है, उसी दुनिया का वो क्या है, लास्ट टाइम उनका चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद कहते हैं ट्रम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टोड बिफोर। यहाँ पे जो ट्रम्बलिंग का मतलब होता है कि कहता है कि हिलता डुलता, या आप कहना कि कांपना, ठीक है, जो अंदर से हम लोग कांपते हैं उसे कहते हैं। स्टूड का मतलब होता है सामने खड़ा था या सामने खड़ा हो, उसे कहते हैं हम लोग। उसके बाद और एक लाइन कर लेते हैं, ठीक है, कि ट्रम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टोड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। तो यहाँ पे कहते हैं कि पोइट ऐसे कह रहे हैं कि जिस दुनिया में मैं खड़ा हूँ, ठीक है, पहले भी जिस दुनिया में था, उस दुनिया में मेरे लाइफ में क्या हुए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, बट मैंने क्या किया था उस टाइम, हर एक परेशानियों को बहुत हिम्मत से, बहादुरी से, हर एक परेशानियों, हर एक तकलीफ़ों को बहादुरी से क्या क्या फेस किया और उस दुनिया में खड़ा रहा। लेकिन आज इसी दुनिया में रहकर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काँप रहा हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर से काँप रहा हूँ। ठीक है, वो कहते हैं हमारे जो पोइट, वो कहते हैं कि जितनी भी मेरी खुशी थी, जितनी भी मेरे मतलब हसीन टाइम थे, खूबसूरत पल थे, जितने भी जो भी मेरे जवानी थे, जो भी अच्छे मोमेंट्स थे, क्या अब वो मेरे लाइफ में वापस आ सकते हैं, वो ये कहते हैं। ठीक है, फिर खुद ही लास्ट में कहते हैं कि नो मोर और नो मोर, फिर वो अब खुद ही कहते हैं कि नहीं, अब नहीं और नहीं। वो समझ जाते हैं कि नहीं, अब तो कोई टाइम ही नहीं है उनका, है ना, बस गिने चुने टाइम है उनके पास। ठीक है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट। यहाँ पे कहते हैं कि ना दिन है ना रात है, तो कहते हैं कि ना मैं अब दिन में मतलब अब ना मेरे दिन में खुशी है और ना रात में खुशी है, जो भी मेरे खुशी के पल थे वो क्या हो गए हैं, वो खो गए हैं, अब मेरे लाइफ में क्या है, खुशी नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रेव बट विथ डिलाइट। तो यहाँ पे फिर कहते हैं कि जितने भी नेचर्स की जो ब्यूटी थी, ब्यूटी ऑफ नेचर्स, ठीक है, एक टाइम था कि ये ब्यूटी ऑफ नेचर्स मुझे बहुत ज्यादा खुशी देता था, मैं बहुत ज्यादा खुश होता था इससे, बट अब यही टाइम है, मैं इस नेचर ऑफ ब्यूटी से क्या हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा उदास फील करता हूँ, मुझे कोई हैप्पीनेस मिलता ही नहीं इस नेचर ऑफ ब्यूटी को भी देखकर। ठीक है, वो कहते हैं कि अब यही नेचर ऑफ ब्यूटी मुझे क्या कर रहा है, डिसअपॉइंट कर रहा है। ओके, तो अब आप लोग खुद सोचो ना कि जब हम लोग ऐसे अच्छे रहते हैं, तो हमें हर एक चीज क्या लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना। लेकिन जब हमें पता चले कि मेरा मौत बहुत ज्यादा करीब है, मैं ज्यादा टाइम जीने वाला नहीं हूँ, तो हमें जितनी भी खूबसूरती चीजें होते हैं, हमें वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमें वो भी पसंद नहीं आता ना। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि आप जब बीमार ही रहते हो, नॉर्मल से बीमार रहते हो, तो जितने भी आपके सामने खूबसूरती चीज ला दो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही चीज जब आप ठीक हो जाते हैं, तो आपको वो सारी चीजें कितनी अच्छे लगते हैं। तो पोइट के साथ तो बहुत ही अजीब चीजें होने वाली थी, उनके तो मौत उनके सामने थे, तो उन्हें तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी वाली चीजें भी उन्हें क्या करेंगे, डिसअपॉइंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि नो मोर और नेवर मोर। तो यहाँ पे जो वर्ड है फिर से कहते हैं कि नो मोर और नेवर मोर का मतलब है कि नहीं, अब नहीं और नहीं, कभी नहीं। वो अपने ही आत्मा से ना, वो अपने ही मतलब अंदर ही अंदर वो कहते हैं कि नहीं, अब तो ऐसा होने वाला ही नहीं है कि मैं और ज्यादा टाइम, अब तो अपनी मर्जी से कोई जी सकता है कि अपनी मर्जी से कोई नहीं जी सकता। ठीक है, वो तो तय है कि हाँ हमें मरना ही है, इस टाइम में, इस डेट में, इस समय में, हर एक चीज फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए वो कहते हैं कि क्या जो भी मेरा पल था, जो भी मैं नेचर से खुशी लेता था, क्या अब कभी वो वापस आएगा।
तो वो फिर अंदर ही अंदर उसकी आत्मा से आवाज़ आने लगती है, अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं अब तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अब तो ये कभी भी नहीं होगा। तो लास्ट में जो ये लाइन कहा गया है, नो मोर और नेवर, मोर का मतलब यही है कि नहीं, अब कभी नहीं, कभी भी नहीं, वो सारे पल कभी लौट कर नहीं आएँगे, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को मेरी पोएम समझ में आई हो। कोई भी डाउट्स हो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हैं, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और आप लोगों को लगता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन से शायद आप लोगों को मतलब हेल्प हो रही है तो प्लीज़ आप लोग शेयर भी करें। सो थैंक यू सो मच।